नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक टर्म जिसका नाम है फंड या फाइनेंस। फंड या फाइनेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस को रन करने के लिए जिस भी पैसे की जरूरत होती है उसको बोलते हैं फंड या फाइनेंस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो फंड कहां से आएगा, यानी अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। वो हमें फंड्स कहाँ यूज करना है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स वगैरह में, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और जब हमने अरेंज किया, यूज किया, बिजनेस किया, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। तो ये चीज जो इसका जो होल प्रोसेस है, इसी चीज को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फंड्स अरेंज करने से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। फंड्स के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उनका नाम होता है इन्वेस्टिंग डिसीजंस। और फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस से रिलेटेड जो डिसीजन है उसका नाम है डिविडेंड डिसीजन, जिन्हें अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन ये सब किया क्यों जाता है? ये सब किया जाता है, इसके पीछे का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। देखिए बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। प्रॉफिट कमाना है, हमें अपने जो है ग्रोथ करनी है, और भी कई टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। क्योंकि अगर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स पे, तो हमारे जो बाकी के सारे ऑब्जेक्टिव्स है वो अपने आप ही अचीव हो जाते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। तो यहाँ पे हमारे सामने तीन टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल डिसीजंस में से फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन की तरफ चलते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? ये होता है डिसीजन रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी ये है डिसीजन कि पैसा कहां से हम लोग अरेंज करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स हो सकते हैं हमारे सामने, और कौन सा हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो हमारे सामने यहाँ बेसिकली दो टाइप के सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बोरोड फंड यानी डेट, और एक होता है ऑनर्स फंड यानी इक्विटी। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि बोरोड फंड मतलब बाहर आउटसाइडर्स का जो पैसा है वो होता है, आउटसाइडर्स से हमने कोई लोन लिया है वो होता है बोरोड फंड। और ऑनर्स फंड क्या होता है? कि हमारे बिजनेसमैन का मतलब जैसे कैपिटल हो सकती है, या बिजनेस के अंदर के ही बचे हुए कुछ प्रॉफिट हो सकते हैं, बिजनेस का ही पैसा है, अंदर का ही पैसा है, वो होता है ऑनर्स फंड। अब यहाँ पे उनमें भी हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो क्या होगा कि जैसे बोरोड फंड में हमारे एग्जांपल्स आ सकते हैं डिबेंचर्स या बैंक लोन। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑनर्स फंड में एग्जांपल हो सकते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि डिबेंचर हो या अगर हम बात करें शेयर्स हो, तो दोनों में ही पब्लिक पैसा लगा रही है। तो बात यह है कि शेयर्स के केस में क्या होता है, पब्लिक को हम लोग ऑनर बना देते हैं, तो वहां पे वो अंदर का ही मालिकों का ही पैसा हो गया। और डिबेंचर्स के केस में उन्हें ऑनर नहीं बनाते, उन्हें सिर्फ लोन गिवर बनाते हैं, तो वहां पे वो क्या होगा, बाहर का आउटसाइडर का पैसा हो गया। शेयर्स के केस में हम लोग प्रॉफिट भी शेयर करते हैं जिसको डिविडेंड बोलते हैं, और हम लोग डिवेंचर्स के केस में प्रॉफिट शेयर नहीं करते, हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये अंतर होता है शेयर्स और डिवेंचर्स में। अब हम लोग चलते हैं कि भाई ये कौन से सोर्स से पैसा उठाया जाए, बोरोड फंड से या ऑनर्स फंड से। देखिए बोरोड फंड और ऑनर्स फंड दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों है। अगर हम बात करें तो वैसे बोला जाता है डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसका भी एक रीजन है, उसके रीजन में आगे आपको पढ़ाने वाला हूं जब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ाऊंगा। बट अभी हम लोग पढ़ते फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करें कि ऑनर्स फंड से पैसा रेज करना चाहिए या बोरोड फंड से पैसा रेज करना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपके सामने फैक्टर्स लिख रखे। अभी सबसे पहले बात हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये फैक्टर्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन लिया जाता है तो उसमें इन फैक्टर्स के अलावा बिजनेस की खुद की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको माइंड में रख के डिसीजन लिया जाता है। अभी हम लोग फैक्टर्स पढ़ते हैं। पहला फैक्टर है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है कि हमें अपना जो पैसा रेस कर रहे हैं उसका खर्चा कितना आ रहा है, उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है। हम लोग अगर शेयर से पैसा रेस कर रहे हैं तो भाई अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या बैंक लोन से पैसा रेस कर रहे हैं तो उसमें भाई डिविडेंड, जैसे शेयर्स में डिविडेंड पे करना तो वहां इंटरेस्ट पे करना। तो ओवरऑल हम लोग कॉस्ट देखेंगे कि रेस करने की कॉस्ट कितनी आ रही है, और जिस फैक्टर में हमारी कॉस्ट कम होगी उसको हम लोग उससे पैसा रेस करेंगे। नॉर्मली डेट में हमारी जो होती है वो कॉस्ट थोड़ी कम होती है, क्योंकि डेट को चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला गया। बट फिर भी हम लोग कंपेयर करते हैं
और डिपेंड करता है ये अलग अलग सोर्सेस के ऊपर कि भाई डेट में क्या सोर्स है और इक्विटी में भी क्या सोर्स है, क्योंकि अगर रिटेन अर्निंग हमारा एक सोर्स है तो रिटेन अर्निंग से सस्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको रेस करने का भी खर्चा नहीं होता। तो जिस भी फैक्टर में हमारी कॉस्ट कम आएगी वो हम लोग उससे पैसा रेस करने की सोचेंगे। देन हमारे पास आता है रिस्क। रिस्क की बात करें तो रिस्क किस में ज्यादा है? रिस्क नॉर्मली डेट में ज्यादा है, ऑनर्स फंड में कम है, क्योंकि डेट के केस में क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस हो डेट तो पे करनी ही करनी है। ओके, तो लॉस के केसेस में भी डेट पे करनी है तो थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है। जबकि ऑनर्स फंड या इक्विटी में क्या होता है कि लॉसेस अगर होते हैं तो हमारे जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग डिविडेंड दें, प्रॉफिट बांटें, तो ये एक थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। और फिर होता क्या है कि अगर हमारा बिजनेस में कोई भी परेशानी भी होती है और कोई पैसे चुकाने तो सबसे पहले डेट को ही चुकाया जाएगा, इक्विटी को पैसा नहीं चुकाते। तो यहाँ रिस्क थोड़ी सी हम लोग बात करें तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्विटी से पैसा रेज करना फेवरेबल होगा। देन हम लोग बात करें कैश फ्लो पोजीशन या लिक्विडिटी पोजीशन। तो अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन ऐसी है, देखिए कैश फ्लो पोजीशन हर बिजनेस की सेम नहीं हो सकती। किसी बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन ज्यादा होती है और किसी बिजनेस में ऐसा होता है उधारी का काम ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब कैश फ्लो पोजीशन की हम बात करें तो अगर कैश फ्लो पोजीशन बिजनेस की अच्छी है तो बिजनेस क्या करेगा, डेट से पैसा रेज कर सकता है। और अगर कैश फ्लो पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है तो फिर बिजनेस क्या करेगा, बिजनेसमैन इक्विटी से पैसा रेज करेंगे बजाय डेट के, क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है डेट में। देन हम लोग बात करें कंट्रोल कंसिडरेशन या ऑनरशिप। कंट्रोल या ऑनरशिप की बात करें, अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी जो ऑनरशिप है वो पूरी की पूरी उसी के पास रहे, he wants to retain ownership with himself, तो उससे कैसे पैसा रेज करना चाहिए, उसे डेट से पैसा रेज करना चाहिए, क्योंकि डेट से पैसा रेज करने में सिर्फ लोन जनरेट हो रहा है, हमारी ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं हो रही। लेकिन अगर बिजनेसमैन ये सोचता है कि ऑनरशिप चाहे डाइल्यूट हो जाए तो फिर क्या होगा, वो इफ ही इज रेडी टू डाइल्यूट हिज ऑनरशिप, इफ ही इज रेडी टू लेसन हिज कंट्रोल, तो उसमें क्या करेगा, वो इक्विटी से पैसा रेज कर सकता है। क्योंकि इक्विटी से पैसा रेज करने में क्या होगा, वो हमारे शेयर होल्डर्स बन गए तो वो भी बिजनेस के मालिक बन गए, तो यानी हमारा कंट्रोल थोड़ा बहुत तो कम हुआ। तो ये होता है कंट्रोल। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। अगर मार्केट में बूम पीरियड है या क्या बोलते हैं, हमारा बूम पीरियड के टाइम पे, या अगर हमारा मार्केट थोड़ा बुलिश फेज में है तो उस केस में क्या होता है, हम इजीली हमारे शेयर्स बिक जाएंगे, लोग इजीली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उस केस में हमारा इक्विटी प्रेफरेबल रहेगा। बट अगर हमारे मार्केट में डिप्रेशन है, रिसेशन है, या हम लोग बात करें बेरिश फेज है, थोड़ा मंदी का दौर है, मंदी के दौर में क्या होगा, लोग इतना पैसा हमारे शेयर्स खरीदने में लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लोन ही लेना पड़ेगा, यानी उस केस में डेट से पैसा रेज करना ही फेवरेबल होगा। देन हम बात करें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कुछ ऐसे खर्चे बिजनेस के जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो होते ही होते हैं, उनको पे करना ही है। तो अब अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी हाई है तो हम लोग डेट से पैसा रेज नहीं कर सकते, क्योंकि डेट में भी एक कॉस्ट होती है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो चुकाना ही चुकाना है। तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से हाई है तो हम लोग डेट से पैसा रेज नहीं करके इक्विटी से पैसा रेज करेंगे, और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी बिजनेस की कम है तो हम लोग डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। देन हमारे पास है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, सॉरी बच्चों मैंने 2 बार लिख दिया। देन हमारे पास आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो पैसा रेज करता है शेयर से या डिवेंचर से, तो उसमें कई ऐसे खर्चे आते हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब जो खर्चे होते हैं ये सब होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट जिस भी हमारे सोर्स में कम आती है हम लोग उससे पैसा रेज करेंगे। अब मैं यही बात कर रहा था कि ये सारे फैक्टर्स हो सकता है हमारे फेवर में नहीं हो सकता है कि हम लोग कॉस्ट, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार हमारी कॉस्ट भी कम हो, रिस्क भी कम हो, कंट्रोल भी कम हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फैक्टर हमारे फेवर में हो। तो ये पैसा जिससे रेज करना है उसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट जो हमारे मायने रखती है वो होती है हमारे खुद के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिजनेस किस टाइप का है, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग, हो सकता है कि कोई बिजनेस वाला ऐसा है जो कॉस्ट ज्यादा बेयर कर सकता है लेकिन रिस्क बेयर नहीं कर सकता, कोई बिजनेसमैन ऐसा हो सकता है जो रिस्क ज्यादा बेयर कर सकता है लेकिन कॉस्ट ज्यादा बेयर नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल डाइल्यूट करने के पक्ष में, कोई कंट्रोल डाइल्यूट करने के पक्ष में नहीं। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, और सॉरी आज का वीडियो थोड़ा छोटा है और वीडियो आने में भी थोड़ी देर हुई है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बट कल से रेगुलर वीडियो है। और कल हम लोग बाकी के जो दोनों डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन, वो पढ़ेंगे।
और आगे भी जारी रखेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। थैंक यू।